नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने 5 मंकी एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी एस्टैब्लिश्ड कल्चर को कैसे आसानी से चेंज किया जा सकता है समझ पा रहे होंगे। तो आइए मोबाइल पकड़ाकर हमारे बच्चों के कल्चर कैसे चेंज किया गया एक विश्लेषण करते हैं। सब्जेक्ट है बचपन का अपहरण, मोबाइल फोन और एक पूरा युग का पतन। 2020 के बाद जब आपकी जिंदगी और आपके कदमों की यादें बंद कर दी गईं, क्या उसके बाद ये जमाना भी आपकी सोच, आपकी मासूमियत और आपकी आने वाली पीढ़ी को बंद कर देने का तरीका बन गया? कोविड के नाम पर जो वैश्विक लॉकडाउन हुआ, वह केवल वायरस से रक्षा नहीं, बल्कि विचारों की दिशा बदलने और बच्चों के बचपन को छीनने की एक गहरी साजिश थी। इस वीडियो में हम उसी साजिश की परतें खोलने जा रहे हैं। सुरक्षा का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। जब कोविड की शुरुआत हुई तो सबसे पहले स्कूल बंद हुए। सरकारें कहती रहीं कि यह बच्चों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या सच में? असल में ये वो पहला कदम था जिससे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से अलग किया गया और उन्हें घरों में कैद कर दिया गया। अब बच्चे घर में थे, डरे हुए, अकेले और इंटरनेट की दुनिया के हवाले। ये वही मौका था जब पहली बार ऑनलाइन क्लासेस को एक बड़े स्तर पर लागू किया गया। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लास शिक्षा देने का माध्यम थी या एक डिजिटल स्क्रीन की लत देने का प्रारंभ? कैसे मोबाइल एक नया नशीला हथियार बना? पहले मोबाइल एक साधन था, अब वो बच्चों का साथी बन गया है। दिन भर की पढ़ाई, खेल, संवाद सब कुछ मोबाइल पर शिफ्ट हो गया। क्या आपने कभी गौर किया, मोबाइल पर एक बार बैठने के बाद बच्चों को समय का होश नहीं रहता। डोपामिन, यह मस्तिष्क का वो केमिकल है जो खुशी देता है। मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन, गेम्स, रील्स और वीडियो, यही डोपामिन का सबसे बड़ा जाल है। और बच्चे जो अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, उस जाल में आसानी से फंसते चले गए। फोन, डोपामिन और मासूम मस्तिष्क के साथ खिलवाड़। लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट ट्रैफिक में सबसे तेज बढ़त फोन साइट्स पर हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक किशोरों ने 2020-21 में फोन देखा। सोचिए, जब मस्तिष्क अपने विकास के शुरुआती चरण में होता है और उसे बार बार कृत्रिम रूप से उत्तेजित किया जाए, तो उसका क्या परिणाम होगा? डोपामिन का अत्यधिक स्राव मस्तिष्क को रिवॉर्ड एडिक्शन की तरफ ले जाता है। अब बच्चे ज्ञान की तलाश में नहीं, उत्तेजना की खोज में मोबाइल चलाते हैं। ऑनलाइन क्लास का अंधकार शिक्षा नहीं, ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम था। ऑनलाइन क्लास जूम और गूगल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन ये शिक्षा नहीं, एक टूल था बच्चों को स्क्रीनों का आदी बनाने का। कैमरा ऑन, माइक म्यूट और टीचर सिर्फ बोलते जा रहे हैं। बच्चा क्या समझ रहा है? किसी को परवाह नहीं। ये इंटरैक्टिव नहीं, इंस्ट्रक्शनल ड्रोन एजुकेशन थी। असल में ये शिक्षा नहीं, मानसिक सुन्नता थी। डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बच्चों का भविष्य पर इस पॉलिसी के कुप्रभाव। आज का हर बच्चा इंटरनेट पर है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पसंद रिकॉर्ड हो रही है। उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेस, पैटर्न, रुचियां सब एआई को फीड किए जा रहे हैं। ये जानकारी कंपनियों और सरकारों के पास जमा हो रही है। इसका उद्देश्य क्या? भविष्य की सोचने वाली पीढ़ी को पहले से ही प्रेडिक्ट और कंट्रोल करना। बच्चों को स्वतंत्र विचार नहीं, बल्कि प्रोग्राम्ड बिहेवियर सिखाया जा रहा है। समाधान, हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें स्क्रीन से हटाकर प्रकृति से जोड़िए, मोबाइल को सीमित करिए और बच्चों को वैकल्पिक गतिविधियों में लगाए, जैसे संगीत, चित्रकला, खेल। अपने घर में डिजिटल डिटॉक्स डे शुरू कीजिए, हफ्ते में एक दिन बिना मोबाइल के। बच्चों को फोन से बचाने के लिए खुली धार्मिक और नैतिक मूल्य के स्टोरी सुनाया करें। उन्हें खुद के शरीर, सोच और भावना की समझ दीजिए, संस्कार और विज्ञान दोनों के जरिए। हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले करके कौन सी दुनिया में ले जा रहे हैं? ये सिर्फ एक महामारी नहीं थी, ये एक युग परिवर्तन था जहां बचपन का अपहरण हुआ। अब वक्त है जागने का, सोचने का और आने वाली पीढ़ी को बचाने का। अगर आप भी इस परिवर्तन को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए। हम मिलकर इस डिजिटल अपहरण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।